आपको बोधगया मठ से संबंधित विवाद को बताते हैं कि किस प्रकार से नरेंद्र गिरी इस विवाद को सुलझाने के लिए नवदुर्गा पूजा के बाद वहां जाने वाले थे, लेकिन ईश्वर की ऐसी कृपा नहीं हो पाई और उन्होंने उनको अपने पास बुला लिया। डर के साए में हैं कई साधु संत। जिस प्रकार से महंत नरेंद्र गिरी की आत्महत्या हुई है, उस आत्महत्या से अब देश के तमाम साधु संत डर के साए में हैं। उन्हें अपनी जान का डर लगने लगा है। इस पर महंत रमेश गिरी और त्रिवेणी गिरी का भी विवाद सामने खुलकर आ गया है और इस विवाद को सुलझाने के लिए महंत नरेंद्र गिरी भी जाने वाले थे, लेकिन ईश्वर ने उनको समय से पहले अपने पास बुला लिया। डर के साए में है कई साधु संत। बोधगया के महंत रमेश गिरी अपनी जान के डर से बोधगया के मठ में नहीं रहते हैं। महंत रमेश गिरी को डर है कि बोधगया मठ में असामाजिक तत्व महंत रमेश गिरी को डर है कि बोधगया मठ में असामाजिक तत्व उनकी जान ले सकते हैं। पिछले 8-10 महीनों से वह अपनी जान को बचाते हुए इधर उधर घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद देश के कई साधु संत सहमे और डरे हुए हैं। बिहार के बोधगया शंकराचार्य के महंत रमेश गिरी ने कहा कि उनकी जान को खतरा है। इस डर से वह मठ में नहीं रह रहे हैं, क्योंकि बोधगया शंकराचार्य मठ में ज़मीनी विवाद काफ़ी समय से चला आ रहा है। महंत नरेंद्र गिरी ने बिहार धार्मिक न्याय बोर्ड को मठ के विवाद सुलझाने के लिए भी पत्र लिखा था। नोएडा के ब्रह्मचारी अखाड़े के महंत ओम भारती ने आज तक इंडिया टुडे को बताया कि महंत नरेंद्र गिरी खुद दुर्गा पूजा के बाद बोधगया मठ जाने वाले थे। बोधगया मठ में चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए वहां के महंत रमेश गिरी ने उनसे मदद मांगी थी। रमेश गिरी पिछले 5 महीनों से वाराणसी के मठ में शरण लिए हुए हैं। उन्होंने यूपी सरकार से भी सुरक्षा की गुहार लगाई है। बोधगया मठ के महंत रमेश गिरी अपनी जान जाने के डर से बोधगया के मठ में नहीं रहते हैं। महंत रमेश गिरी को डर है कि बोधगया मठ में असामाजिक तत्व उनकी जान ले सकते हैं। बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड आज भी रमेश गिरी को बोधगया मठ का मालिक मानता है। धार्मिक न्यास बोर्ड ने 2 दिसंबर 2020 को बोधगया थाना पुलिस को रमेश गिरी की सुरक्षा का इंतजाम करने के लिए कहा था। बोर्ड ने पुलिस को निर्देशित किया था कि महंत रमेश गिरी को तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। पिछले 8-10 महीनों से वह अपनी जान को बचाते हुए इधर उधर भटक रहे हैं। रमेश गिरी के मददगार थे महंत नरेंद्र गिरी। बनारस में महंत रमेश गिरी ने बताया कि महंत नरेंद्र गिरी उनके बहुत बड़े सहयोगी थे। नखलऊ काली मंदिर मठ के मामले में महंत नरेंद्र गिरी ने उनकी बहुत मदद की थी। इसके बाद नरेंद्र गिरी को नखलऊ के काली मंदिर मठ का अध्यक्ष भी बनाया था। नरेंद्र गिरी के जाने से उनको बहुत तकलीफ और पीड़ा है। नरेंद्र गिरी अगर नखलऊ काली मंदिर मठ के मामले में महंत नरेंद्र गिरी ने उनकी बहुत मदद की थी। इसके बाद नरेंद्र गिरी को नखलऊ के काली मंदिर मठ का अध्यक्ष भी बनाया गया था। नरेंद्र गिरी के जाने से उनको बहुत तकलीफ और पीड़ा है। नरेंद्र गिरी अगर रहते तो बिहार के बोधगया मठ के मामले में उनकी काफ़ी मदद करते, ये रमेश गिरी का कहना है। उन्होंने आगे बताया कि नवरात्र में महंत नरेंद्र गिरी उनके मठ में आने वाले थे और बोधगया मठ को लेकर चल रहे विवाद पर भी उनकी चर्चा होने वाली थी।
रमेश गिरी का कहना है कि उनके मठ के बहुत सारे उपद्रवी उन्हें परेशान कर रहे हैं। उन लोगों के बिहार के बोधगया मठ में कब्जा कर लिया है। उन लोगों ने बिहार के बोधगया मठ पर कब्जा कर लिया है, वहाँ अपना अड्डा जमा लिया है। रमेश गिरी का कहना है कि उन लोगों के काफ़ी खिलाफ लिखा भी गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दरअसल बोधगया मठ के महंत रमेश गिरी बोधगया में थाने में उनके साथ मारपीट किए जाने पर अवैध तरीके से मठ की ज़मीन पर कब्जा किए जाने के संबंध में थाने पर 17 अप्रैल 2021 को एक प्राथमिक भी दर्ज कराई थी। महंत रमेश गिरी के मठ की संपत्ति न केवल बिहार बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों और बनारस में भी मौजूद है। इसलिए वह बनारस में शरण लिए हुए हैं। जानकारी के अनुसार महंत नरेंद्र गिरी ने रमेश गिरी की विवादों से निकलने में कई बार मदद की। साथ रमेश गिरी अपने काली मंदिर मठ के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। महंत त्रिवेणी गिरी के आरोप वही बोधगया शंकराचार्य मठ के वर्तमान महंत त्रिवेणी गिरी ने बताया कि बोधगया मठ 400 साल से ज़्यादा पुराना है और इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। वहाँ शिव को पूजा जाता है। बोधगया शंकराचार्य मठ का विवाद यह था कि मठ के पास बहुत ज़मीन है। सरकार ने एक टीम बनाई और इसकी जांच शुरू कर दी। इसके खिलाफ आंदोलन हुआ। मठ ने बहुत सारी ज़मीन स्कूल और कॉलेज को भी दे दी। महंत रमेश गिरी को इस बात की समझ नहीं थी जो मठ के बारे में उन्हें सलाह देते, वह उनकी बातों को नहीं सुनते थे। वह गलत लोगों को मठ में बुलाते गए और मठ को बेचने लगे। उनके समय में बाहर के लोगों को दुकान बनाकर दी गई। वह अच्छा काम नहीं कर रहे थे। सभी लोगों ने न्यास बोर्ड को लिखना शुरू कर दिया और बोर्ड ने निर्देश दिया कि मठ में जो कुछ भी करना है धार्मिक न्यास बोर्ड से अनुमति लेकर किया जाएगा। ये जानकारी त्रिवेणी गिरी ने दी। जब उन्होंने बोर्ड की बात नहीं मानी तो धार्मिक न्यास बोर्ड ने ऐसी कार्रवाई पर रोक लगा दी। धार्मिक न्यास बोर्ड की जांच में आरोप सही पाए गए। महंत नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे। कहीं भी किसी महात्मा को संकट आता था, मठ या मंदिर में अर्थव्यवस्था होती थी, किसी को मदद मांगनी होती थी तो लोग महंत नरेंद्र गिरी से मदद मांगते थे। बोधगया मठ में जो विवाद था उसको लेकर भी उन्हें जानकारी दी गई। इसके बाद महेंद्र नरेंद्र गिरी ने बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड को एक पत्र भी लिखा था। आपसे छोटा सा निवेदन है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बगल में बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें, जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय भारत।